और इस पे जो भाई लिमिट है 120 की स्पीड लिमिट है इस पे। ये है भाई यहाँ के फेमस ही बोलते हैं कांजी के बड़े, मतलब फेमस चीज़ों में से एक है। ऐसा नहीं है, बुलंदशहर में बहुत सारी चीज़ें फेमस होती हैं। ये है हमारा छोटा सा घेर, ये हमारी भैंस और गाय है। लो जी, आज अपनी ग्रैंड i10 अपनी गाड़ी के साथ, अपनी गुड्डी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं हम। काफ़ी दिनों के बाद आज हम अपनी गाड़ी को लेके कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो सोचा इस ब्लॉग को भी क्यों ना रिकॉर्ड करा जाए। फिलहाल जो अभी हम हैं भाई कालंदी गुंज बैराज के ऊपर है। बैराज के नाम से मशहूर है। और वो जो सामने जो देख रहे हो ये सुपरनोवा की बिल्डिंग है। जब ये बिल्डिंग आपको दिखाई देनी लग जाए, दिख जाए, तो समझो कि आप नोएडा की तरफ जा रहे हो। मोस्टली जो जाम था वो जब हम नोएडा से दिल्ली जाते थे ना, वहाँ तो मिलता था। लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि हम दिल्ली से नोएडा में आए, नोएडा में जाम मिला। बेसिकली यहाँ मिलता नहीं है जाम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये बोर्ड देखो एक बार, वेलकम टू नोएडा। मेरे को सबसे अच्छा बोर्ड यही लगता है। यहाँ से महसूस हो जाता है कि आप नोएडा में घुस चुके हो। ये यार ये जाम क्यों लग रहा है, तो थोड़ी सी कल्पनाओं से परे है। यहाँ जाम मिलता नहीं है। लो जी, फाइनली भाई ये हम परी चौक हाईवे पे आ चुके हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है बेसिकली दिल्ली से। जाम पता नहीं क्यों लग रहा था यार, बहुत लंबा जाम था, वो सीधा आगे तक जा रहा था। लेकिन फिलहाल हम आ चुके हैं खुली सड़कों पर। बहुत छोटा सा सफ़र है आज का हमारा। बेसिकली दिल्ली से जो मेरा घर की जो दूरी है करीबन 80-90 किलोमीटर के आसपास है। पहले था कि हाईवे नहीं थे, लोकल रोड जो नोएडा के रोड, धनकौर, इनसे जाना पड़ता था। लेकिन अब एक दूसरे के हाईवे को लिंक कर दिया है और एक दो कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी जो 2 घंटे की जो दूरी है, कुछ टाइम बाद वो 1 घंटे की दूरी हो जाएगी। क्योंकि हाईवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, एक गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे निकल रहा है यहाँ से, एक आपका गाजियाबाद से जो अलीगढ़ मथुरा इधर की साइड से होता हुआ जा रहा है, तो उसको लिंक कर रहे हैं आपस में एक दूसरे हाईवे को। तो उसमें दूरी कम हो जाएगी। लेकिन अभी जो फिलहाल हम जा रहे हैं, हम जाएंगे ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे से। ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे से जाएंगे। बहुत अच्छा हाईवे है और हमने ऑलरेडी पास ले रखे हैं और ट्रैवल हमने कुछ करा ही नहीं है। जब से 3000 रुपये में हमने पता नहीं कितने 200 पास थे शायद, मेरे को तो ध्यान भी नहीं रहा। तो शायद ही उनमें से 8-10 पास हमारे खर्च हुए होंगे। तो हमने सोचा क्यों ना इन पासों को ख़त्म करा जाए। तो हम हाईवे से जाएंगे। जिस हाईवे पे मैं चल रहा हूँ, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, इस पे जो लिमिट है भाई, गाड़ी की जो लिमिट है वो 90 की लिमिट है। हालांकि लोग पता नहीं क्यों तेज़ चलाते हैं, 100-150 तक मैंने देखी हैं गाड़ियाँ बहुत तेज़ जाती हुई देखी हैं। तो मे भी कुछ ना कुछ या तो यहाँ के कैमरे चल नहीं रहे होंगे, या फिर पता नहीं है कि लोगों को डर ही नहीं होता। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जी, नोएडा से ग्रेटर नोएडा में हम एंटर करने वाले हैं। अब ग्रेटर नोएडा में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का दिखने को मिल जाएगा। यहाँ तो ऐसे खम्भे से लगा रखे हैं इन्होंने, गेटवे सा बना रखा है। और यहाँ अच्छे वाले वर्डों में लिख रखा है भाई, ग्रेटर नोएडा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखा, ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब प्रेजेंटेबल देता है, अच्छी वाली प्रेजेंटेबल देता है कि आप ग्रेटर नोएडा में आ रहे हो। कहीं ना कहीं भाई मेरे को गुड़गांव से ज़्यादा अच्छा लगता है ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा। इस एक्सप्रेस वे को छोड़ दिया है हमने। हम जस्ट नॉलेज पार्क, जो यहाँ का नोएडा का मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे से इससे आए थे हम अभी हाईवे से। लेकिन हम जाएंगे ऐसे ऐसे करके कुछ रास्ता, भाई मैं भी नहीं बता सकता इस रास्ते का, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। नाम मेरे को पता नहीं है इस जगह का। जगह चेक करो, इस जगह का नाम है कासना। हम कासना से निकल के जाएंगे और फिर रास्ते में एक कट है, यहाँ से पता नहीं कट थोड़ा सा आगे है। कासना बेसिकली भाई, ये जो कासना है ना, ये पुराना स्ट्रक्चर है। ये सारा आप इधर की साइड उधर की साइड देख रहे हो ना, जो कासना बसा हुआ है बिल्कुल। इसके अगर सराउंडिंग में देखोगे ना आप, तो सेक्टर कटे हुए हैं। तो पुरानी चीज़ों में ज़्यादा वो ग्रेटर नोएडा में तरक्की नहीं करी है कि ये अच्छा खूबसूरत बना है। लेकिन जो नया बना रहे हैं वो तो अच्छा बना रहे हैं, पुराने को नहीं थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि आप यहाँ कासना में आए हो कि ग्रेटर नोएडा में हो आप। यहाँ कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं है, ना इधर की साइड में ना इधर की साइड में। लेकिन अब जैसे ही बाहर जाओगे, कासना से निकलोगे, तो वहाँ आपको सेक्टर्स वगैरह, रोड अच्छे, वो सब मिल जाएगा। मेरा मानना भाई ये है कि पुरानी चीज़ों को भी थोड़ा सा अच्छा करें तो अच्छा लगता है। क्योंकि भाई पुरानी चीज़ जो होती है, पुराने गांव पुराने शहर जो होते हैं,
उनमें लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उनको अच्छा अगर करोगे तो वो अलग ही दिखेंगे कि हाँ सरकार ने कुछ बहुत अच्छा करके दिखाया है। अब खाली ज़मीन में सड़क अच्छी बना दो, सेक्टर बना दो, तो वो देखो वो तो किसी भी सरकार के लिए आसान है, लेकिन आप पुरानी जगह को अच्छा करके दिखाओ ना, उसमें मज़ा है। जैसे बनारस को, इसका एग्जाम्पल जीता जागता बनारस है। अब बनारस के भी जाके देखो, बिल्कुल इतना पुराना शहर, दुनिया का सबसे पुराना शहर है, और बिल्कुल वहाँ रोड, वहाँ स्ट्रीट लाइट जब देखते हो ना पुराने शहर में, नई चीज़ों को जब देखते हो तो बड़ा आनंद आता है। तो वो ही मतलब सरकार से यही गुजारिश है कि पुरानी चीज़ों को अच्छे डेवलप करें। तो भाई परीक्षा में पास हो गया, आप सच बताऊँ तो। देखो इसलिए कह रहा था मैं, अब आप जैसे ही कासना से बाहर निकले, देखना डिवाइडर देखो कितना बड़ा डिवाइडर बना रखा है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं ऐसे डिवाइडर के बीच में। और बाकी देखो एक रोड, इसके बराबर में फिर सर्विस रोड, उसके बराबर में भी फिर सर्विस रोड है। तो नोएडा कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा गया है। बाकी पुराना जो नोएडा है वो थोड़ा सा ऐसा ही बना रखा है। हम नियर बाय ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के हैं। शुरुआत से दिखाते हैं कैसा है। देखो यहाँ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश इसलिए लिखा है क्योंकि ये भाई कई मतलब पूरा दिल्ली के गोल चक्कर लगा के आता है ना, तो बहुत सारे लोग दूर दूर के होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये भाई उत्तर प्रदेश की सीमा है। तो यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मजाक का पार्ट था। बाकी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। यहाँ अपना टोल देंगे, टोल तो नहीं कटेगा शायद, हमारा पास में से उड़ जाएंगे, एक पास उड़ जाएगा। इतने सारे पास पड़े हैं ना, करीबन 190 के आसपास पास पड़े हैं, और 4-5 महीने उसको एक्सपायर होने में बचे हैं। तो हम सोच रहे हैं इनको यूज़ कर ही लें भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, बड़े बड़े ख़राब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि अच्छे अच्छे हाईवे पे ट्रैवल करें। देखो यहाँ बोर्ड लगा मिल रहा है, कुंडली और बुलंदशहर के लिए आप राइट रहें। कुछ ऐसा, हम जैसे ही टोल पार करा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है। मेजर पार्ट हम ब्लॉग में यही दिखाने वाले थे, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। बड़ा गजब का रोड है। दिल्ली एनसीआर को राहत की सांस दी है जब से ये बना है ना हाईवे। ये जितने भी ट्रैवल करने हैं ना लोग, ये दिल्ली होते हुए आप नोएडा जाना था, जिसको हरियाणा से नोएडा जाना था वो दिल्ली होते हुए जाना था, लेकिन अब इधर से ट्रैवल करके निकल जाते हैं सारे। तो ये भाई कुछ हाईवे है, और इस पे जो भाई लिमिट है 120 की स्पीड लिमिट है। इस पे आप 120 की स्पीड तक अच्छे से चला सकते हो। पूरा दिल्ली एनसीआर को कवर करता है, बिल्कुल गोल गोल घुमा हुआ है। शायद हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली का कुछ पार्ट इसमें आता है। राजस्थान का मैं कंफर्म नहीं हूँ, राजस्थान नहीं आता शायद, अगर आता होगा तो बताना एक बार। मेरे को लगता है कि राजस्थान नहीं आता, सिर्फ दिल्ली और हरियाणा और यूपी का गोल चक्कर है। तो ये कुछ हाईवे है भाई जो आप देख रहे हो। वैसे यहाँ भाई नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, रोकना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने रोक ली है। मतलब एक बार बाहर का निकल के दृश्य दिखा देते हैं। कुछ ये वाला हाईवे है भाई, आप इधर से हरियाणा से आ रहे हो और इधर घूम के हरियाणा में जा रहे हो, दोनों मतलब ऐसे करके गोल चक्कर है। ये रेलवे लाइन है जो आपको पटना हम जाते हैं, जब पटना जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हम मथुरा तो नहीं सॉरी अलीगढ़ जाते हैं, आगरा जाते हैं, तो यही वाली रेलवे लाइन है जो कवर करती है। बाकी ये कुछ बाहर का दृश्य है, और ये हमारी गाड़ी है। हम यहाँ खड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, क्योंकि अपने पास देखो संडे अपना थोड़ा सा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, चिल मारते हुए जा रहे हैं। अपनी वही गंदी आदत के ज़्यादा देर एक जगह पे हम रुक ही नहीं सकते। खड़े होने की कोशिश करी, मतलब थोड़ा बैठूं, देखूं, चीज़ें निहारूं। बहुत दिनों बाद हम दिल्ली से बाहर निकले, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो चीज़ें अच्छी लगती हैं जब घर जाते हैं। तो बेसिकली तो वो आदत ही नहीं है भाई रुकने की 2-4 मिनट भी। बाकी चलो चलते हैं भैया। ड्राइव करने का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मेरे को लगता है, चाहे गाड़ी में चलाऊं, चाहे बाइक में चलाऊं, लॉन्ग ड्राइव पे जब भी जाऊं या हम ट्रिप जो मारते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है भाई, आप 2-2, 3-3 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल से दूर रहते हो, आप मोबाइल में नहीं घुसे रहते। क्योंकि आजकल आदत ऐसी हो चुकी है कि आप 10 मिनट से ज़्यादा बिना छुए मोबाइल रह ही नहीं सकते। तो जब आप ड्राइव करते हो ना, आप जब जाते हो फैमिली के साथ घूमने जाते हो, बाहर जाते हो कहीं, तो शायद 2-2, 3-3 घंटे के लिए आप मोबाइल को भूल जाते हो। आपका ध्यान सिर्फ ड्राइविंग में रहता है, और चीज़ें जो बाहर आपके जो सीनरी चल रही होती है, लाइव सीनरी जो चल रही होती है, आपका उसमें ध्यान ज़्यादातर रहता है।
तो मेरा मानना ये है कि जब आप बोरियत महसूस लगे आपको, आपके घर में बाइक है, आपके घर में गाड़ी है, तो एक बार ऐसे ही निकल जाया करो कहीं दूर, करीबन 100 किलोमीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ काम हो या ना हो। तो वो शुरुआत में जब आप कोशिश करोगे ना निकलने की, तो वो निकल ही नहीं पाओगे। वो शरीर है ना, वो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन तुम निकलोगे, जब बाहर निकल जाओगे 2 या 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बाद आपको मज़ा आने लग जाएगा। ये इस चीज़ की मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मैं निकला हूँ। आज मॉर्निंग में मेरा निकलने का मन ही नहीं था कि चलो यार चलते हैं, अपने घर होके आते हैं, क्या पड़े पूरा दिन थोड़ी नहीं निकालना, चलते हैं बाहर। बस आया निकल के। तो ये चीज़ आप करना, आप नोटिस करोगे कि हाँ, मतलब जब आप बाहर निकलोगे ना, तो घर से बाहर निकलोगे तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। और जब घर में रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, रहने देते हैं, आज पूरा दिन संडे यही एंजॉय करते हैं। अपन ने सिर्फ इस पे करीबन 20 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करा है। जब मेरे पास पास नहीं था, तो यहाँ जो टैरिफ लगता था, जो पैसे लगते थे इसके टोल के, वो 15 रुपये एंट्री में, 15 रुपये के लग के आसपास ही लगते थे, ज़्यादा नहीं लगते थे। लेकिन जो भाई सिकंदराबाद से पहले एक टोल आता है, उस पर तो 155 रुपये, वो बड़े दुखते थे। 155 रुपये का टोल था भाई, खतरनाक टोल था वो, तो उसका था। बाकी भाई इस हाईवे को छोड़ने का टाइम आ चुका है, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को। यहाँ से हम गोल घूम के दूसरे हाईवे पे आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं भाई पास में से ही कटे। वैसे भी पैसे पड़े हैं, कोई ऐसी मारामारी नहीं है, लेकिन पास में से कटेंगे तो अपना बेनिफिट है। अच्छी बात ये हो रही है कि भाई टोलों पे ज़्यादातर लेडीज़ मिलेंगी आपको, मोस्टली टोलों पे लेडीज़ मिलेंगी। पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते थे ना टोलों के ऊपर, तो शायद सरकार को वैसे ही कंपलसरी कर देना चाहिए कि जितने भी टोल मिलेंगे आपको लेडीज स्टाफ ही मिलेगा। इससे भाई अवेयरनेस भी बढ़ेगी जो हमारी महिला हैं, और दूसरा लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल बंद हो ही जाएगा। उनसे तो कोई बहस ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई बहस में तो हारना ही है, लेडीज़ से तो कोई जीत ही नहीं सकता बहस में। बाकी ये आ गया गाज़ियाबाद से, ये हाईवे आ रहा है निकल के, और सीधा ये जा रहा है अपना अलीगढ़ और आगरा। बहुत बड़ा हाईवे है, बंगाल को भी जोड़ता है, मानते हैं, लेकिन हम कभी गए नहीं इस हाईवे से। तो इस पे आ चुके हैं अभी फ़िलहाल हम। ये वो टोल था भाई, यहाँ 155 रुपये लगते थे जब हम दिल्ली आते थे, तो हम आते ही नहीं थे भाई इसलिए इस टोल पे, क्योंकि 155 रुपये भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और हम चलते कितने थे इस पर, सिर्फ 20-30 किलोमीटर चलते थे, इसलिए फिर लोकल रोडों का करते थे इस्तेमाल। लेकिन फ़िलहाल जब से पास बनवाए तो फिर तो भाई कोई दिक्कत रही ही नहीं। वो एक चीज़ दिखाते हैं बुलंदशहर की, एक फेमस चीज़ों में से एक आती है कांजी के बड़े। आपको वो चीज़ दिखाते हैं। एक ये है भाई यहाँ के फेमस ही बोलते हैं कांजी के बड़े। भाई मिर्ची थोड़ा सा कम रखा ना, मिर्ची कम खाता हूँ मैं, ठीक है। ये है भाई फेमस। क्या कह रहे थे, दही वाला या पानी वाला? नहीं, ये दही वाला कर रहे हैं हम, दही वाला। ओके। तो ये भाई कांजी के बड़े मतलब फेमस चीज़ों में से एक है। ऐसा नहीं है, बुलंदशहर में बहुत सारी चीज़ें फेमस होती हैं, लेकिन कांजी के बड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। और थोड़ा सा हमें रिलैक्स भी मिल जाएगा। काफ़ी देर से हम गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला रहे हैं। 30 रुपये के दिए, मज़ा आ गया खाने में। जब भी भाई बुलंदशहर आता हूँ, अपने होम टाउन आता हूँ, ये चीज़ ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपनी जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो मुंह के लगी हुई होती हैं, तो रहा ही नहीं जाता। मैं मतलब हांडी के बड़े देख लो ना एक बार, बिना खाए रहा ही नहीं जाता। चलो चलते हैं, अब हमारा घर थोड़ा ही दूर रह गया यहाँ से। ये यहाँ इतनी फेमस है कांजी के बड़े, आपको लाइन लगा के, आपको बुलंदशहर में जब आप आओगे ना, लाइन लगा के आपको बेचते हुए मिलेंगे। करीबन 200-250 लोग भाई इस काम को करते हैं, और लोग खाते भी हैं भाई। चलती भी सबकी दुकान है, क्योंकि हाईवे है, लोग बेसिकली रेडी टू ईट ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। और बिल्कुल अगर रोड के बिल्कुल पास वो चीज़ मिल जाए तो उसका मज़ा ही अलग है। तो देखना ये सारे लाइन लगा के भाई, बुलंदशहर में आपको चौतरफा मिल जाएंगे। बुलंदशहर का एरिया जैसे ही आएगा आपको ये लाइन लगा के मिलेंगे आपको। बाकी ये हाईवे और ये हमारे गांव के लिए रोड,
मैं ढूंढ रहा हूँ कोई मूंगफली वाला मिल जाए। मिल गया तो घर यार मूंगफली ले जाए, नहीं खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ तो 1 किलो कर दो। चलो भाई, हमने लिए अपने 10 रुपए की गज्जक लिया। बचपन में होता नहीं था गज्जक खाएंगे गज्जक, तो ये वो वाली गज्जक है। अभी हम टिन शेड के नीचे से निकल के जाएंगे। एक्चुअल में हमें रेलवे क्रॉसिंग करनी है ना, तो रेलवे लाइन को ना छेड़ के उसके अंदर से अंडरपास बना दिया है। तो दूसरी बात है, बारिश में बहुत बुरा हाल हो जाता है। जितनी मेरी गाड़ी है ना, इतना तो भाई पानी भर जाता है इसके अंदर। लो जी, ये है अपना गांव, छोटा सा गांव जहां से हम निकल रहे हैं अभी। छोटा ही गांव है हमारा, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। पहुंच चुके हैं अपने गांव। ये है हमारा छोटा सा घर हमारा गांव के अंदर है। बाकी ब्लॉग को हम यहीं खत्म करेंगे, घर तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि घर वालों के सामने भाई शर्म आती है ब्लॉग बनाने में। नकल उतारते हैं वो, एक्चुअल में ये है हे गाइस करते हैं, नकल उतारते हैं। बाकी ठीक है दोस्तों, आज के इस छोटे से ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहो मस्त रहो। ये हमारी भैंस और गाय है।